जय श्री राम। कैसे क्या चाहते हैं गाइस? मैं आपके पास बिल्कुल चिंता होगा गाइस। आज की बात के अंदर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब हमारे जिम में जो भी लोग जिम करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि सबसे पहले चीज़ किसी चीज़ की नशा नशे का मतलब ये नहीं कि नशा वही हो गांजा, दारू या फिर शराब वाला, ये भी नशा नहीं। नशा बहुत सारा है। लत जिसे बोलते हैं, उस लत को दूर करना जो तुम्हारे इमोशंस में है, सारे इमोशंस को दूर करना। क्योंकि अगर जिस दिन ये चीज़ करना सीख गए, सारे इमोशंस को दूर कर दिए, जिस दिन आप एक अच्छी मतलब अचीवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, उस दिन सबसे पहले आपको ये चीज़ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इमोशंस, और दूसरी चीज़ इंसान। समझ रहे हो? ये बात क्यों है? ये बहुत छोटी बात है, बड़ी बात है। क्योंकि एक इंसान को अगर सक्सेस बनना है लाइफ में, सबसे पहले इस चीज़ को दूर करना पड़ता है, जिस चीज़ की उन्हें लगता है, जिस चीज़ की उनके अंदर मन में ये होता है, जिस चीज़ से उन्हें अपने को दुखित महसूस होता है, इस चीज़ को। और कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत होती हैं, लाइक बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हाँ, ये 22 से 24 साल, 25 साल ये चला जाएगा ना, ये कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसा पीरियड है कि तुम अपने को अच्छा बनाओ, और यही अगर खराब करेंगे तो एक दिन सारा कुछ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और एक दिन मैं ये लिख के गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको किसी काम के नहीं चाहिए। और गाइस ना, सबसे पहले वो अपने को तोड़ना सीखे। किस तरह तुम्हें तोड़ना है? तोड़ने का मतलब ये नहीं है, तोड़ने का मतलब ये कि अपने को रगड़ना सीखो, मेहनत करना सीखो। जिस दिन ये करना सीख गए कि हमें इस काम को करना है, इस काम के आगे मुझे करना है तो करना है, इसके आगे कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे और अच्छी लाइफ की अचीवमेंट्स लाओगे, एक अच्छे तरीके से। और एक बात कह रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, हमें बॉडी के साथ साथ हमें अपनी डाइट को भी मेंटेन रखना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जब तक खाओ पियोगे नहीं, तब तक आपको मसल्स देखोगे, तब तक आपके जो वेसल्स होती हैं वो तब तक इन्फैक्ट नहीं होगी, तब तक वो विजुअल नहीं होगी। सबसे पहले अच्छी ताकत लाओ, अच्छी स्टेमिना लाओ बॉडी में, तुम्हें हार्ड वर्क करने में, हार्ड एक्सरसाइजेस करने में मदद करे। और यही जो बातें हैं, एक छोटी सी लाइफ को बेटर बनाती है। पर लोग कहते हैं कि लाइफ में एक चीज करना जरूरी है, एक चीज करना जरूरी है। और लाइफ में दो चीज टारगेट है, एक ऑप्शन एक है, मेरा एक गोल है, एक ऑप्शन में रखो। क्योंकि उस गोल को अगर हम ना कर पाए तो एक ऑप्शन में मेरा साइड वाला वो है ऑलरेडी, और वही ऑप्शन होता है वो आपको पॉजिटिवली देता है। क्यों? क्योंकि जब एक चीज के लिए तुम तैयारी करोगे, एक अच्छी के लिए, जैसे कि तुम्हें एक मैं प्रॉपर एक एग्जांपल दे दूँ, क्या बॉडी बना लो, हमें इंटरनेशनल ना, इंटरनेशनल जाने के लिए बहुत मेहनत के लिए तुम, और आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर जब इंटरनेशनल के लिए सोच रहे हो ना, नेशनल तक जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है, लाइफ का बेस्ट ऑप्शन है कि तुम्हें एक छोटी सी जगह से कहाँ इंसान उठा के कर दे रही हो। आपकी मेहनतें ही आपके साथ जाती हैं, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आप कितना कुछ कर नहीं जाएगा, पैसा दौलत शौहरत सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन हाँ जिस दिन मेहनत जाएगी, और मेहनत तुम्हारा नाम ले जाएगा लाइफ में। और सबसे पहली चीज, किसी को अपना टाइम
देने का मतलब ये नहीं, कोई रास्ते में लोग मिलते हैं, कोई बगल में लोग मिलते हैं, कोई पड़ोसी पूछता है भाई क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे है, मत सुनो वाइट करो यार, चिल होके जियो, कोई मतलब नहीं है बहाने देने, समझे ना। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, अभी देखो, अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने किसी कोई भी काम कर रहा हूँ सुबह से, लेकिन ना जब तक मैं रात में ये जिम नहीं है, बॉडी के लिए नहीं मेहनत करता, नहीं रहा ही नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, खाना वैसा बना, खाना रूम में ला के रखता हूँ, खाने की भी परवाह नहीं। क्यों? हाँ, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, बॉडी लाइफ ब्लॉग भी बनानी है, बहुत सारे काम। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हाँ चल रही थी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे बात आनी चाहिए। आज का ब्लॉग का मुख्य इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं अपनी न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन कर सकूँ, बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम प्रोटीन कैलोरी कैसे हम साइंस करें, कैसे हम हाइड्रेशन को मैनेज करें, पाचन नहीं हो रहा है, डाइजेशन किसे खाने अच्छे नहीं, पॉइजनिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, बहुत सारी एग्जाम्पल है, फास्ट फूड खाने जाते, जंक फूड खाने जाते, पिज्जा खाने जाते, पिज्जा खाने जाओगे वहाँ पे पिज्जे पे तुम्हें पता है ये मैदा कब का खाना, कब की बॉइलिंग की है भी पता है, उसमें जो फ्लोर्स पड़ रहे हैं वो कब के बॉइल है पता नहीं, कॉर्न जो होते हैं फ्लेवर वो कब के बने पड़े हुए, म्योनीज कब की बनी कोई पता है यार। अभी देखोगे ना बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे जो जिनके पास सर्टिफिकेशन है अच्छे, वहाँ पे देखोगे ना जाके भाई शाम का सुबह का शाम यही यूज होता है, क्योंकि उन्हें टारगेट हेल्थ की नहीं है, उन्हें टारगेट है सेल की, अपनी प्रॉफिट की। आज के टाइम में हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, अपनी यहाँ इवन यहाँ तक कि सरकार भी अपना प्रॉफिट देखती है यार, क्यों तुम भी अपनी प्रॉफिट ही देखो ना, प्रॉफिट देखो कहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ से हमें बॉडी के लिए प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ से हमें मसल कहाँ से हमें सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, कहाँ से अच्छे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा एसेंशियल तो नहीं है बट कह सकते हैं प्रोटीन एसेंशियल, मिनरल्स और बॉडी, because protein have a greater molecule of minerals as well as amino acids. More numbers of amino acids present. These amino acids helps to increase the muscles, break down the muscles. ये अमीनो एसिड जो होता है ना हमारे मसल्स में जाएगा, हमारे मसल्स की वेन्स में जाएगा, हमारे ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से मेंटेन रखेगा, ये होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन देखोगे नाइट्रोजनस जो होते हैं, मैं नाइट्रोजनस बॉडी के लिए भी नाइट्रोजन क्यों, बॉडी के लिए नाइट्रोजन की क्यों जरूरत है, जिस दिन तुम्हारी बॉडी में नाइट्रोजन नहीं आएगा उस दिन प्रोटीन क्रेटिन सब काम नहीं, ये नाइट्रोजन जो होता है हमारे प्रोटीन से, प्रोटीन एमिनो एसिड में आता है, एमिनो एसिड जो होता है देखो सबसे बेस्ट जो होता है हमारा नाइट्रोजन ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन, वही प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वही एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा। अभी आप बैठे रहो कुछ ना करो, अपनी स्टार्स आ जाए,
जब मैं कुछ कर नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्च आ रहा है। भाई स्टार्च तुम्हारी वहां से आ रहा है, तो ये पूरी पूरी दुनिया से फाइबर को नहीं ले रहे हैं, फाइबर कंटेंट नहीं ले रहे, सबसे ज्यादा फाइबर स्टमक के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइबर कंटेंट। सिक्स पैक एब्स जिसे इसके लिए चाहिए फाइबर। प्रोटीन हानि का वहां पे क्रेटिन ये हेल्प करेगा कि आपको सिक्स पैक बनाना है, आपकी साइड मसल्स बनानी है नहीं। प्रोटीन वहां नहीं काम है, प्रोटीन हमारी इसके लिए लेग के लिए आएगा और बैक के लिए। जहां जहां पे आपको मसल्स डेवलप करने की जरूरत है वहां पे आपका प्रोटीन काम आएगा, वहां पे आपका एमिनो एसिड काम आएगा, और वही एमिनो एसिड हमारी बॉडी को हेल्प करेगा बोन्स करने में। जब तो बॉडी हमारी बोन्स नहीं होगी, अच्छे डंबल्स नहीं खाओगे, तो वही डंबल्स जो होते हैं, डंबल्स छोटा डंबल बड़ा डंबल कोई नहीं, हाँ बॉडी के हिसाब से अपने डंबल्स को लेते हैं। और यही डंबल्स जो होते हैं आपको जब लिफ्ट आउट करोगे आओगे, वही डंबल्स आपको हेल्प करेंगे मसल्स को ब्रेक डाउन। इसमें जितना भी प्रोटीन होगा, जितना भी एमिनो शेयर होगा, वो सारे निचोड़ निचोड़ के आपकी मसल्स में जाएंगे, आपके वेसल्स में जाएंगे, और वही मसल्स वही वेसल्स आपकी तरफ ऐसे है वो रिचेस्ट, ये रिचेस्ट ये मसल्स क्या काम धाम है यार, समझ नहीं आ रहा मैं, नहीं आ रहा जिंदगी में कुछ भी करो यार, मेहनत करना शुरू करो। जिस दिन मेहनत करनी शुरू कर दी ना, ये मसल्स वेसल्स क्या चीज नहीं सब कुछ समझ में आया, उसके बाद तुम मजे से करोगे यार, बहुत मजा। अभी देखो मैं टाइमिंग नहीं करता, मैं कब जा रहा हूँ किसी को नहीं पता, कब मैं क्या कर रहा हूँ कब क्या कर रहा हूँ। हाँ ऐसा बना यार, कोई जान ना पाए कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। हाँ साथ में एक वाटर बॉटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो एमिनो एसिड को प्रोटीन से एमिनो एसिड को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले अपने को रगड़ना सीखो, अपनी अच्छी प्रोटीन अपनी डाइट मेंटेन करो। जिस दिन ये सब कर लेगा ना, उस दिन एक अच्छे इंसान। और कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ता है। हाँ सही बात है, लाइफ में कुछ करना है तो उसको खोना पड़ेगा, और इसलिए सबसे पहले खोना सीखो यार। जिस दिन खो दिए अपने आप को ना, उस दिन बहुत ही ज्यादा और एक अच्छा इंसान बना के दिखाओगे यार। मैं पहले यही मेरी पहले की फोटो देखा इसी टाइम पे 2 साल पहले, मैं इतना सोच सकता पतला, मैं अभी मेंशन करूंगा इस वीडियो में, मेंशन करूंगा मेरी इतना पतला था कि लोग कहते थे कि तुम्हें यार हवा भी उड़ा ले जाएगी। हाँ ठीक है, मैंने कहा उड़ा ले जाए यार, कम से कम उड़ तो जाऊंगा, उसी बारे सीख तो जाऊंगा कैसे फ्लाइंग होती है। इट इज नॉट यू आर आप मोटे हो या आप पतले हो कोई मतलब नहीं, मोटे हो या पतले हो आप तो कोई मतलब नहीं है। हाँ करना सीखो, जिस दिन कुछ करना सीख गए ना उस दिन आपको कहते ना पतला कोई भी हो मोटा भी वो भी फिट होने की कोशिश, और वही आज फिटनेस काम आती है। इंसान के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, और वही फिटनेस के लिए